पहले दिन से ही लग रहा था कि ये वोट जो है एनडीए के पक्ष में रहेगा। बिहार में जो है महिलाओं ने बड़ा फैक्टर किया इस बार। राष्ट्रगान के समय खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। 20 साल से क्यों बाहर है तेजस्वी यादव। लेकिन इस तरीके से 202 सीट आ जाना ये किसी की मतलब उम्मीद नहीं थी। बीजेपी जहाँ जहाँ जीतती है पैसा बांटती है। इस पर वो ट्वीट ना करके अगर ग्राउंड पे उतर के काम करें तो हो सकता है उनके अच्छा हो। पलायन अभी भी हो रहा है, सरकारी नौकरी वहाँ भी नहीं मिल रही है। अब जो 10,000 उन्होंने दे दिया था खाते में और उन्हें आगे की उम्मीद थी कि आगे भी मिलेगी। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। बिहार में एनडीए ने अपनी सरकार बना ली है और जिसका जश्न, जिसकी धूम जो है वो बीजेपी में लगातार देखने को मिल रही है। और जिस समय ये पूरी गिनती चल रही थी, अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया था कि एसआईआर को ला करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो पारदर्शिता खत्म कर दी है और उसी के दम पे उन्होंने ये चुनाव जीता है। अभी ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि अखिलेश यादव अब बिहार के मुद्दे को पूरा गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी हार से डरे हुए हैं। उनको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश उनके हाथ से जा सकता है। यहाँ पर हमारे साथ तमाम स्टूडेंट मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि इस मुद्दे पर इनका क्या सोचना है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम वीरेंद्र विद्यार्थी, रिसर्च स्कॉलर पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी। आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो राजनीति की भी थोड़ा जानकारी रखते ही होंगे। बिहार में जो कुछ हुआ आप जानते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव बिहार के इलेक्शन को देख करके, रिजल्ट को देख करके काफी डर गए, हताश हैं, निराश हैं और अब इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश में बचा सके खुद को। नहीं, देखिए, जो एसआईआर का मुद्दा है जायज है, उनको उठाना भी चाहिए। जिस तरीके से वहाँ के वोट कटे हैं वो निर्धारित रूप से पहले दिन से ही लग रहा था कि ये वोट जो है एनडीए के पक्ष में रहेगा। लेकिन इस तरह से अप्रत्याशित निर्णय आ जाना, 202 सीट 3 सीट, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। हालांकि जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करने वाली विपक्षी पार्टी हैं, सबको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आपको राजनीतिक जड़ों के साथ साथ, राजनीतिक संगठन मजबूती के साथ साथ आपको गैर राजनीतिक जड़ भी मजबूत करना पड़ेगा, उसके एब्सोल्यूट संगठन को भी। बीजेपी जिस तरीके से जब से उसकी स्थापना हुई तब से 24/7 धरातल पर काम कर रही है, बूथ लेवल पर पे, ठीक ना। हालांकि मैं मान सकता हूँ इसमें चुनाव आयोग भी, एसआईआर का जो भी मुद्दा है, ये हो सकती हैं, लेकिन अब बीजेपी काम भी कर रही है उस तरीके से। आपको जमीनी स्तर पर, बूथ लेवल पर काम भी करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी, यदि उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी रहना है तो जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। सभी विपक्षी पार्टियों को ध्यान देना पड़ेगा कि जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है उस तरह से आप भी काम करें। क्या लगता है कि बिहार पे क्या फैक्टर चल गया, क्या ऐसा मैजिक दिखा कि बिहार का एक तरफा वोट मिला एनडीए को? बिहार में देखिए क्या है कि वहाँ आप जानते हैं कि वहाँ है, उन्हीं का शासन तंत्र था, उन्हीं के डीएम एसपी सब कुछ थे, उन्हीं के निर्वाचन अधिकारी सब कुछ थे। लेकिन वहाँ पे लोग काम भी किया, उन्होंने काम भी किया। जैसे नीतीश हैं, एनडीए ने बहुत दिनों से काम कर रहे थे और उन्हीं के पक्ष में चुनाव आयोग काम कर रहा था। तो जाहिर सी पहले दिन से बात था हम लोग एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन इस तरीके से 202 सीट आ जाना ये किसी की मतलब उम्मीद नहीं थी। हम लोग खुद ही उम्मीद नहीं कर रहे थे कि 202 सीट आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मतलब 202 सीट आए, हम लोग वो सोच रहे थे, वो कर रहे थे तुलना। हालांकि आप देखेंगे रामगढ़ विधानसभा में पिंटू यादव प्रत्याशी थे बहुजन समाज पार्टी के, वो 30 वोट से केवल विजयी हुए हैं। पिछली बार भी उनको 2020 वाले विधानसभा में बहुत कम मार्जिन से हारना पड़ा था। इस बार भी उनको हराने के लिए वहाँ के जिलाधिकारी जो डीएम थे, वह निर्वाचन अधिकारी थे, डीएम हुआ करते थे, वो उन्होंने हराने के लिए भरसक प्रयास किए। 9:30 बजे रात में उनको जाके जीत का सर्टिफिकेट दिए हैं। लगता है तंत्र लगा था तभी बीजेपी। बिल्कुल तंत्र तो लगा था, इस बात को हम नहीं नकार सकते हैं। तंत्र तो बिल्कुल लगा था, लेकिन हम इसको भी नहीं नकार सकते, लोग मेहनत नहीं किए। मेहनत भी किए थे, तंत्र भी लगाए थे, तब जाके 202 सीट आया है। क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव डरे हुए हैं अब। देखिए, जब पिछली बार लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें सीट काफ़ी मिली थी अखिलेश यादव को, लेकिन इस बार जो बिहार का ये हुआ चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, इससे डरे तो हुए हैं। दूसरी बात, बिहार में जो है महिलाओं ने बड़ा फैक्टर किया इस बार और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये मामला है कि दूसरा रीज़न ये है कि उन्होंने पैसा बहुत बांटा। नीतीश कुमार ने 10-10 हज़ार रुपया दिया। जब ये बात चुनाव आयोग को गया तो क्या ये पहले की जो है प्रक्रिया इसलिए दे रहे थे, इस पर कुछ बोला ही नहीं। हाँ, नीतीश सरकार का भी यही कहना है कि हमारी योजना थी और योजना के तहत दिया गया है। नहीं तो ये भाई चुनाव से नहीं दे सकते हो। आचार संहिता लगा हुआ फिर भी 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हो। बीजेपी जहाँ जहाँ जीतती है पैसा बांटती है, जहाँ देख लो। चुनाव आने से पहले खाते में पैसा आ गया, चीजें आ गई, तो ये कहाँ तक सही है? ऐसे करके चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर जांच करानी चाहिए और ये होना चाहिए, और एसआईआर को इसको अच्छे से मतलब फॉलो करना चाहिए। आपको लगता है कि एसआईआर लाने के बाद नुकसान जो हो रहा है उसमें गलती पूरी तरीके से चुनाव आयोग की है और एसआईआर की है? देखो, गलती नहीं है भाई, निष्पक्षता के साथ होना चाहिए। जो विपक्ष उठा रहा है, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, उसको ध्यान देना चाहिए।
चुनाव आयोग जब विपक्ष पर कहता है कि जाइए कोर्ट में जाइए कार्रवाई के लिए, आप केस करिए, तो क्यों नहीं जा रहे फिर विपक्ष, अगर उनको लगता है कि सब कुछ चुनाव आयोग जानते हुए भी कर रहा है? तो हर काम कोर्ट नहीं कर सकता है, कोर्ट में और भी काम है। ये विपक्ष को सरकार को बताना चाहिए कि नहीं ऐसा है ऐसा, और बल्कि राहुल गांधी एकदम खुले मंच पे कहते हैं यहाँ ये ऐसे ऐसे चोरी हुआ है, तो क्या कहते हैं चुनाव आयोग को या सरकार को बताना चाहिए कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अगर सरकार करे तो सरकार जाके कोर्ट में कहे कि ये राहुल गांधी प्रोपेगेंडा फालतू फैला रहा है, क्यों नहीं कहती ऐसी सरकार? विपक्ष क्यों जाए कोर्ट के अंदर, सरकार क्यों नहीं जा सकती है कोर्ट के अंदर? ये बात है। अखिलेश यादव डर चुके हैं और उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश उनके हाथ से चला जाए बिहार रिजल्ट देखने के बाद, इसीलिए वो बिहार के मुद्दे को गरमा रहे हैं और एसआईआर के मुद्दे को गरमा रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो जीती है वो धांधली करके जीती। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को? कुछ ना कुछ तो मैम इसके पीछे एक वजह है। इतने बड़े मार्जिन से बीजेपी को इतना समर्थन ग्राउंड पे उतना नहीं दिख रहा था जितना लोकल पत्रकार कवर कर रहे थे, आप लोग भी किए होंगे। 10 में से 5 लोग तो बीजेपी वाले थे, लेकिन 4 लोग अदर पार्टीज को, लेकिन वो परिणाम में वो परिलक्षित नहीं हो रहा है, वो एक तरफा मुकाबला होता हुआ दिखा है। और आपके ही साथी कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम किया है ग्राउंड लेवल पे, जब से उसका गठन हुआ वो लगातार संगठन स्तर पे काम कर रही है और लोगों से जुड़ी हुई है और इसका फायदा उन्हें मिल रहा है। ये तो है, लेकिन इतने भारी बहुमत से उनको वापस पुनः सत्ता में आ जाना, और जिस तरीके से नीतीश कुमार की स्थिति थी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और राजनीतिक रूप से वो जो फैसले ले रहे थे, उसके बावजूद ये जो परिणाम आया है ये संदेहास्पद है। मानसिक रूप से क्या स्थिति थी? मतलब मानसिक रूप से वो थोड़ा सा जो बाइडन जैसे, उनको बिहार का जो बाइडन बोला जा रहा है, वो बीच में खड़े राष्ट्रगान के समय खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, या भूल जा रहे हैं, नाम भूल जा रहे हैं, या किसी को ऐसे सम्मानित करते हुए पकड़ ले रहे हैं। मतलब ये दिखाता है कि वो मानसिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं है जिसकी जरूरत बिहार को है। बिहार को एक युवा नेता की जरूरत थी, एक सशक्त नेता की जरूरत थी, जो कि तेजस्वी और राहुल और ये लोग एक प्रोवाइड कर रहे थे, उसका ऑप्शन बन रहे थे। अगर तेजस्वी राहुल को भी जनता नहीं पसंद करती तो प्रशांत किशोर उसका एक ऑप्शन थे, लेकिन प्रशांत किशोर और आरजेडी सबके सब एक तरफा हो गया पूरा मुकाबला। ये थोड़ा संदेहास्पद है। इसमें एसआईआर से लेके जो सरकारी अमला है उसके जो सहयोग रहा है उस पे सवाल उठते हैं। तो अखिलेश यादव के अंदर जो डर दिख रहा है वो सही आपको लगता है कि है? अगर इसी तरीके से चुनाव हुए तो उनका डरना और उनका डर वाजिब है, और परिणाम भी हो सकता है बिहार जैसा दोहरा दिया जाए उत्तर प्रदेश में, अगर चुनाव आयोग बीजेपी के साथ या सत्ता के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। और यहाँ जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोकसभा में अखिलेश जीते हुए हैं, तो यहाँ और खेला हो सकता है। हाँ, कह रहे हैं कि 27 के चुनाव बिल्कुल बिहार जैसे हो सकते हैं, रिजल्ट बिल्कुल बिहार जैसा हो सकता है, इसीलिए अगर अखिलेश यादव के अंदर डर दिख रहा है या वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, जब आपको जनता स्वीकार न करे, वोट आपको न मिले, आप सत्ता में ना आए, 20 साल से क्यों बाहर है तेजस्वी यादव? क्योंकि जंगल राज फैला, उन्होंने बिहार को बर्बाद किया, एक छोटा मोटा राज्य, एक बीमारू राज्य बनकर बिहार रह गया। तो वो एक कारण है, वो जो फल है वो मिलेगा इनको। और इस बार जैसी जैसी एज बढ़ती जा रही नीतीश जी की, और जोश में आते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है। इस बार एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ नहीं थी। 2020 का अगर देखें तो एंटी इनकम्बेंसी थी इनके खिलाफ, इस बार नहीं थी। बीजेपी का भी साथ मिला, और नीतीश का जो नीतीश सबके जो कहा जाता है, नीतीश सबके दिखे, और इस वजह से क्या नाम उनकी सरकार में, अगर 27 की अखिलेश यादव की अगर बात करें तो क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। एसआईआर की आपने बात की, तो क्योंकि हर बार तो जितने पेपर हैं शुद्ध किए जाते हैं, तो हर बार जब पेपर शुद्ध होगा तो नए नए नियम तो आएंगे ही। पेपर शुद्ध हुआ, इस बार वोटिंग भी ज्यादा हुई, नहीं वोटिंग भी इस बार हुई। तो जब आप देखिए जो रिजल्ट आया उसको स्वीकार करिए, 27 में आप मेहनत करिए, हार को मानिए। और ये अगर अखिलेश जी अगर इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा भी रिजल्ट आगे आया है, उन्होंने पहले लिख दिया कि सरकार ने वोट चोरी की, ये किया वो किया, तुरंत इनका ट्विटर पे कमेंट आया था। अगर अभी जीत जाते तो क्या करते फिर वो? तो अब वो स्थिति अलग होती, जो वो किया वो हम बता रहे हैं। इस पर वो ट्वीट ना करके अगर ग्राउंड पे उतर के काम करें तो हो सकता है उनके अच्छा हो। कह रहे ग्राउंड पे काम नहीं किया और अब अखिलेश यादव डर गए। एसआईआर हुआ, 65 लाख लोग अलग हुए हैं। बताइए ये वोट किससे कटे हैं?
किसके कटे ये कोई बताए। गड़बड़ी में हाँ। तैयार करने की क्या जरूरत क्या थी? जरूरत? बिहार में बाढ़ थी, चुनाव होने में कुछ ही समय बचा था। दूसरी भाई ये जंगल राज की बात होती है। 20 साल से बीजेपी सरकार वहाँ क्या कर रही है? पलायन अभी भी हो रहा है, सरकारी नौकरी वहाँ भी नहीं मिल रही है। क्या हो रहा है? धार्मिक मुद्दे को लेकर आप चढ़ा बढ़ा रहे हैं, ये कहाँ से? में ऐसा है कि बिहार में जो 2005 से नीतीश जी की सरकार है, तो हालांकि हम मानते हैं कि जिस तरीके डेवलप होना चाहिए उस तरह नहीं है। बिहार वालों को भी चाहिए सरकार बदलनी चाहिए। यदि सरकार बदलती है तो शायद विकास और अच्छा होता वहाँ का। इस तरह से यूपी में एक इतिहास दोहराया गया था, बाबा की सरकार बनी थी, उसी तरह यहाँ पर बिहार में भी नीतीश की सरकार बन रही, तो हो सकता है कुछ अच्छा ही सोची किया, क्योंकि जब योगी सरकार दोबारा बनी तो कुछ नई योजनाएं आई युवाओं के लिए काम करने की बात कही। बिहार की जनता हमें लगता है बहुत भोली भाली है। अपने यूपी में तब भी जागरूक है। मैं तो गया हूँ, कई बार गया, पटना से टहलता रहता हूँ, लेकिन हमें ऐसा लगता है ना कि वहाँ पे जो 10,000 उन्होंने दे दिया था खाते में, और उन्हें आगे की उम्मीद थी कि आगे भी मिलेगी, कि वहाँ की महिलाएं थी, इस उम्मीद वो बहुत कारगर हुआ उसके लिए। बिहार चुनाव में बहुत कारगर हुआ। दूसरी बात, उन लोग लेवल पे काम किए। मैं यूपी के ऐसे विधायक को जानता हूँ जो आचार संहिता वहाँ लागू होने के बाद भी, चुनाव प्रचार की डेट खत्म होने के बाद भी वो लोग गांव-गांव, गली-गली में प्रचार कर रहे थे। तो वोट चोरी के मुद्दे को जो गरमाने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से, क्या लगता है आपको वो सही कर रहे हैं? वोट चोरी का मुद्दा तो बहुत दिन से गरमाया हुआ है। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था, हर चीजें किया था। अगर वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा तो आप चुनाव लड़िए, हिम्मत ना, बहिष्कार करिए चुनाव का। यदि आपको इतना शंका था, बिहार में आप बहिष्कार किए होते सब दलों ने, बहिष्कार करना चाहिए था। आप केवल जनता के सामने आप लेके आओगे, उस चीज को अमल भी तो करोगे। अब जनता के सामने करोगे। बात यह है, चुनाव आयोग सब कुछ जान रहा है कि जिसकी सरकार होती है, चुनाव आयोग उसके पक्ष में काम करता है। जिसकी केंद्र में सरकार हो, राज्य में सरकार हो, तो मशीनरी तंत्र भी उसके पक्ष में काम करता है, किसी की भी सरकार हो, तो सब कोई जानता है। तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन एक पूरी तरह से निष्पक्ष होकर चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है, तो आप चुनाव का बहिष्कार करिए, चुनाव का बहिष्कार करिए। ये कह रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार कर देते तो वहीं पर मामला खत्म हो जाता। नहीं, ये बात इनकी सहमत हूँ कि भाई अगर आपको लगता है चोरी हो रही है, आप हारेंगे, या वोट चोरी हो रहा है, या SIR की वजह से, तो करना चाहिए। ये बात दिखाने से बेहतर यही था कि क्यों नहीं किया, बहिष्कार क्यों नहीं किया? मुझे लगता है एक कोट इस संदर्भ में मुझे याद आता है, कुछ लड़ाइयाँ इसलिए नहीं लड़ी जाती हैं कि हम उसमें जीतेंगे, बल्कि इसलिए लड़ी जाती है कि हम दिखा सके कोई था जो लड़ रहा था। आने वाली पीढ़ियाँ जब पूछेंगी, जब वोट चोरी हो रही थी, इतने व्यापक स्तर पर धांधली हो रही थी, तब आप क्या कर रहे थे? आप कमरों में छुपे अपने AC कमरों में बैठ के ट्वीट कर रहे थे। आपको ग्राउंड पर उतरना चाहिए था, तो वो उन्होंने किया। अपनी तरफ से अपना जितना मेहनत कर सकते थे ग्राउंड पर उतर के उन्होंने किया। बाकी जनता ने जो उनको मैंडेट दिया है उसका सम्मान करते हुए उनको देखना चाहिए कहाँ गलतियाँ रह गई, और लोग उस पर काम करना चाहिए। बाकी संस्थाएं तो उन पर क्रेडिबिलिटी पे तो सवाल उठे हुए हैं। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम छात्रों से हमने बात की, और छात्रों का ये कहना है कि बिहार की जो जनता है वो जनादेश दे चुकी है, और रही वोट चोरी की बात, जिससे लगातार अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि वोट चोरी हो रहा है तो वो सीधा चुनाव का बहिष्कार करे, और चुनाव का बहिष्कार करने के बाद वो जाँच की मांग करे और पूरी तरीके से ग्राउंड पे उतर के काम करे, ताकि इस तरीके की जो धांधलीबाजी की बार बार घटनाएं सामने आ रही है वो ना होने पाए। और छात्रों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां, उन्होंने ग्राउंड पे उतर के उतना काम नहीं किया, जनता के साथ वो उतना जुड़ नहीं पाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें बिहार में हार का सामना करना पड़ा। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, IN न्यूज़, लखनऊ।